तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने वर्ड और सेंटेंस में फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस टाइप है जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसके बारे में जान लिया है। अभी तक हम लोगों ने किस किस बारे में जाना? वर्ड, लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस, ठीक है, इस सब के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सेंटेंस के टाइप, जो कि फर्स्ट टाइप है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट कर लिया। इसके बारे में जाना कि ये क्या है जिसमें जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है उनको कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और क्या होता है इसके बारे में? ये हमेशा एक पीरियड यानी कि फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, ठीक है। तो ये हमने ये लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया, तो मैं इसको और भी ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं बता सकती। आप लोग इसको पढ़ना है, इसके बारे में जानना है, तो जो लास्ट क्लास है भाग 2 उसमें आप लोग देख सकते हो। इसको मैं मिटा रही हूँ। अब हम लोग दूसरा टाइप जो है सेंटेंस का वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितना है? टोटल 4। अभी हम लोगों ने देख लिया है। अब दूसरा जो है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? पहले मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ इस सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर used to ask a question, ठीक है। आई होप ये राइटिंग आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ है यानी कि डिफिनेशन है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका यूज कहाँ किया जाता है? क्वेश्चनिंग करते वक्त, क्वेश्चन सवाल करते वक्त, ठीक है। तो ये क्या होता है? इट ऑलवेज एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? इस तरह से क्वेश्चन मार्क होता है हमारा। जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं तो लास्ट में जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हम लोगों को क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है, वरना आप लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या होता है? whose, who, what, where, how, when, और इसके साथ हमेशा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये सब क्या है जिसमें डब्ल्यू और एच इन्वॉल्व होता है। जो भी ये डब्ल्यू एच लेटर्स हैं वो क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है उन लेटर्स का, सॉरी उन वर्ड्स का। लेटर मतलब सिंगल अल्फाबेट हो गया, लेकिन वर्ड मतलब एक ग्रुप ऑफ लेटर हो गया, यानी कि वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। ऑलवेज क्वेश्चन आस्क करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हेल्प लेनी पड़ती है। अब हम लोग क्या देखेंगे इसके बारे में? एग्जाम्पल्स, जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाओगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो फर्स्ट मेरा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, हु आर यू। हु आर यू मतलब तुम कौन हो। तुम कौन हो, हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से कि तुम कौन हो, ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हैं ना हम लोग किसी से कि तुम कौन हो। अब मैं ले रही हूँ दूसरा एग्जाम्पल, वेयर इज माई बुक। वेयर इज माई बुक, ठीक है। मेरी किताब कहाँ है?
मेरी किताब कहाँ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। तो याद रखना है ऑलवेज जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो क्वेश्चन मार्क होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं और एग्जाम्पल ले रही हूँ, पहले आप लोग इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटा दूंगी और एग्जाम्पल लूँगी। ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे, जितना एग्जाम्पल लेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लो, मैं इसको मिटा रही हूँ अब। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ आर यू। हाउ आर यू मतलब कि तुम कैसे हो। और उसके बाद देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। देन मैं ले रही हूँ एक और एग्जाम्पल, विल यू बी माई बेस्ट फ्रेंड, या फिर फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड। ठीक है, विल यू बी माई फ्रेंड। और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। ठीक है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। ठीक है, तो उसको जब भी हम लोग लिख रहे हैं क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, और फिर हम लोग लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो लास्ट में हम लोगों को क्वेश्चन मार्क देना ही बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आर यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछे जाने के लिए हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के साथ हमेशा एंड होता है ये सेंटेंसेस। अब हम, ये था हमारा सेकेंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट क्या था हमारा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जो कि हम लोगों ने कंप्लीट किया, और दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम लोग देखेंगे हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, जो कि है इम्परेटिव सेंटेंस। और याद रखना है व्हेनेवर यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन यू आर यूजिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन आस्क कर रहे हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देती हूँ, ये आप लोग कर लेना, ये आप लोग नोट कर लेना कॉपी में, आप लोग को बाद में इसमें हेल्प मिलेगी इसको देख के। ठीक है, बार बार आप लोग वीडियो क्लासेस नहीं कर सकते ना, तो आप लोग बार बार आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा रही हूँ। अब थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस हम लोग देखेंगे। तो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। ये हमारा तीसरा, चलो मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। थर्ड है हमारा इम्परेटिव सेंटेंसेस। पहले हम लोग जान लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है हमेशा क्या होता है, कमांड या फिर क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन कमांड करने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए इम्परेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंसेस गिव्स कमांड एंड आस्क फॉर रिक्वेस्ट। इम्परेटिव sentences gives command। कमांड यानी क्या होता है, ऑर्डर। ठीक है, कमांड यानी क्या होता है, ऑर्डर। इंपरेटिव सेंटेंसेस गिव्स कमांड यानी कि ऑर्डर एंड आस्क फॉर रिक्वेस्ट, एंड आस्क फॉर रिक्वेस्ट।
रखना है एक बात कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। जब भी हम कमांड करते हैं यानी कि ऑर्डर करते हैं या फिर कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी से कि प्लीज़ कर दो ये चीज़, या फिर प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। और एक बात याद रखने वाली है कि इट ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लामेशन मार्क। यहाँ पे अब एक बात ध्यान देना है कि इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग फुल स्टॉप का भी इस्तेमाल करते हैं या फिर एक्सक्लामेटरी मार्क का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिचुएशन वाइज, ठीक है। इट ऑलवेज एंड्स विथ पीरियड और एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क कैसा होता है, इस तरह से, ठीक है। जब भी हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हमेशा क्या होगा, ये एंड होगा या तो ये पीरियड यानी कि फुल स्टॉप से हो सकता है या फिर एक्सक्लामेशन मार्क। लेकिन इसमें भी कोई रूल है जहाँ पे जो भी सेंटेंस हम लोग जो है फोर्सफुली कहते हैं, व्हेन वी से फोर्सफुली सेंटेंसेस, जब हम लोग फोर्सफुली सेंटेंसेस कहते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हर सेंटेंस में, हर इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग जो है एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ नहीं करते। बस कुछ सेंटेंसेस ही है जिसमें हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ करते हैं। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, एक्सक्लामेशन मार्क डिपेंडिंग, ये चीज आपको नोट कर लेना है, डिपेंडिंग हाउ फोर्सफुली सेज आर सेंटेंस मोर, ठीक है। एक्सक्लामेशन मार्क या फिर फुल स्टॉप मार्क डिपेंडिंग हाउ फोर्सफुली सेज आर सेंटेंसेस मोर, ठीक है। हाउ फोर्सफुली सेज आर सेंटेंसेस मोर। जो सेंटेंसेस बहुत फोर्सफुली कहा जाता है वो हम लोग एग्जाम्पल में देख लेंगे कि फोर्सफुली मतलब कैसे, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस जो ज़्यादा फोर्सफुली कहा जाता है उसको, उस पे हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क यूज़ करते हैं। बाकी जो नॉर्मल सेंटेंसेस होता है उसमें हम लोग फुल स्टॉप यानी कि पीरियड इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रही हूँ ताकि मैं अच्छे से आप लोग के लिए एग्जाम्पल लिख पाऊँ। आप लोग इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ, पुट द की इन द ड्रॉअर। पुट द की इन द ड्रॉअर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि चाबी ड्रॉअर में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फोर्सफुली जो है नहीं किया जा रहा है, सिंपली कहा जा रहा है कि चाबी जो है मेरे ड्रॉअर में रख दो, ठीक है। इन द ड्रॉअर या फिर एक कोई ड्रॉअर में रख दो, चाबी ड्रॉअर में रख दो, ठीक है। दूसरा चीज आ जाता है हमारा, दूसरा एग्जांपल मैं ले रही हूँ, वेट फॉर मी, वेट फॉर मी। यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया है, ध्यान से देखो। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क हम लोगों ने लगाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली कह रहे हैं प्लीज वेट करो मेरे लिए। ऐसे हम लोग कह सकते हैं ना कि
वेट करो मेरे लिए, ऐसे। तो वही है जब हम लोग फोर्सफुली कोई सेंटेंस कहते हैं तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल। फिर ये जो हमारा है थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं ले रही हूँ, प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड। प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, प्लीज अपने जो चप्पल है वो बाहर की ओर रख दो, है ना। क्या लिखा हुआ है, प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड। ये सब है हमारा एग्जाम्पल, आप लोग नोट कर लेना, बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको रिवाइज करवा दूं, हम लोग कौन कौन सा पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हम लोगों ने डिक्लेरेटिव पढ़ा, उसके बाद इम्परेटिव पढ़ा, और ये हम लोगों ने इम्परेटिव पढ़ा है, इंट्रोगेटिव पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी, जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क अनिवार्य होगा। इसमें अनिवार्य नहीं था, जब हम लोग फोर्सफुली कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं तभी हम लोग एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करें, लेकिन आने वाला एक और जो है काइंड ऑफ सेंटेंस, उसमें जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो जरूरी देना है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 कंप्लीट कर लिया। अभी चलो एक और हमारा बच गया है, वो भी हम लोग इस क्लास में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू बी एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज कहाँ होता है, किसी भी फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाने के लिए, बताने के लिए। चलो मैं पहले डिफिनेशन लिख देती हूँ। एक्सक्लेमेटरी sentences are used to express strong emotion and feelings। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज कहाँ पे होता है, किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए या इमोशन या फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए हम लोग को क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। और ये क्या होता है, इट ऑलवेज एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, इट ऑलवेज एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन साइन या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क कैसा होता है देख लिया आप लोगों ने, इस तरह से। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट है कि ये ऑलवेज हमेशा क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ एंड होता है। अब हम लोग जानते हैं इसका एग्जाम्पल्स। ठीक है, पहले आप लोग ध्यान से पढ़ लेना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड फीलिंग्स। किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन या फीलिंग को जाहिर करने के लिए हम लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करना होता है, और इट ऑलवेज एंड्स विथ एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब हम लोग ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल कब कब होता है, when you are सरप्राइज। फर्स्टली तब होता है जब आप लोग क्या होते हो, सरप्राइज्ड। when you are surprised। ठीक है, देन एक जब आप लोग सरप्राइज होते हो। दूसरा when you are happy। when you are happy
थर्डली कहाँ पे होता है, व्हेन यू आर एंग्री, सॉरी यहाँ पे वाट लिख दिया मैंने, व्हेन यू आर एंग्री। तो 3 जगह पे हम लोगों का ये एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज होता है। कब कब, जब आप लोग सरप्राइज्ड हो, या फिर जब आप लोग हैप्पी हो, या फिर जब आप लोग गुस्से में हो। ठीक है, तो इन 3 सिचुएशंस में हम लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करना पड़ता है। अब देख लेते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स, फिर हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो भी हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ मैं ले रही हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल, यू आर, दैट इज अ ह्यूज फिश। ठीक है, दैट इज अ ह्यूज फिश। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को लगाना है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या लिखा हुआ है, दैट इज अ ह्यूज फिश। ह्यूज मतलब बड़ा। तो आप लोग क्या हो रहे हो, चौंक गए हो, सरप्राइज्ड हो कि फिश क्या है, बहुत बड़ा है। दैट इज अ ह्यूज फिश, वह एक बड़ा मछली है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है। आप लोग क्या हो, हैप्पी हो इस दिन से, जो आप लोग दिन बिता रहे हो, ये वो क्या है, बहुत सुंदर दिन है। यानी कि आप लोग क्या हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो अपने डे से कि बहुत ही सुंदर डे है। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, ही इज सच अ नाइस बॉय। ही इज सच अ नाइस बॉय। ठीक है, तो वो क्या है, बहुत ही अच्छा लड़का, जिससे आप मिले हो उससे आप लोग बहुत सेटिस्फाइड हो, खुश हो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो इसमें आप लोग, सॉरी यहाँ पे मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना। हाँ, तो जब भी आप लोग सरप्राइज्ड हो, या फिर डरे हुए हो, या एंग्री हो, इन सब चीज़ों में आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ करना है। अब हमारा वर्ड एंड सेंटेंसेस कंप्लीट होता है। अगर कुछ और बचा होगा इसके बारे में तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। फिलहाल इस क्लास में हम लोग यहीं तक देखते हैं। आप लोग जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग नोट कर लेना, नोट करोगे आपको ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।